अस्सलाम वालेकुम बच्चों। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? काइंडली कंफर्म कीजिएगा आपको मेरी आवाज़ आ रही है, क्लियर है? जी बच्चों। तो कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? मेरी तस्वीर भी आ रही है और मेरी आवाज़ भी आ रही है। जी बच्चों, आपको फिज़िक्स इन सेकंड्स एफएससी राहबर क्लासेस में खुशामदीद। वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। ये बहुत ही अवेटेड सेशन है। बच्चे जो है वो बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि एफएससी की क्लासेस भी होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ बच्चे जो हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो एकेडमी ज्वाइन करें। और चूँकि ऑलमोस्ट हर एकेडमी की जो है वो काफ़ी फ़ी है। तो अल्लाह ताला हमें कामयाब करे और इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको भी कामयाब करेगा। और इंशाल्लाह आपका ये जो सफ़र है हमारे साथ, आपका ये जो सेशन होगा हमारे साथ, ये बहुत अच्छा होगा और यादगार होगा। जी बच्चों, तो मैं हूँ लुत्फ़ुल्लाह सिद्दीकी, आपका केमिस्ट्री का उस्ताद। और इंशाल्लाह हम केमिस्ट्री को बहुत अच्छे अंदाज से और एक आसान वे में, इजी वे में हम पढ़ेंगे। और चूँकि इस प्लेटफॉर्म का जो मेन मकसद है वो क्या है? आसानियाँ पैदा करना। तो इंशाल्लाह हम आपके लिए अल्लाह ताला के फज़ल से आसानियाँ पैदा करने की कोशिश करेंगे और अल्लाह ताला हमें कामयाब करेगा। जी बच्चों, तो सबसे पहले हम बात करेंगे, आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री की पेयरिंग स्कीम। पेयरिंग स्कीम क्या होती है? टोटल मार्क्स कितने होते हैं? बोर्ड का जो एग्ज़ाम होता है उसमें टोटल मार्क्स कितने होते हैं? टोटल टाइम कितना होता है? हम कौन से चैप्टर्स जो हैं उनको बेहतर तैयार करें, कौन से चैप्टर्स जो हैं उनके सिर्फ शॉर्ट याद कर लें, उनके लॉन्ग ना याद करें। और किन चैप्टर्स के जो हैं हमने एमसीक्यू जो हैं वो उस पे ज़्यादा फोकस करना है, किन चैप्टर्स में से एमसीक्यू का नंबर ज़्यादा है, किन में से कम है। तो ये सारी बात हम आज करेंगे। अच्छा जी, तो टोटल जो टाइम है, टोटल जो मार्क्स हैं, केमिस्ट्री का जो एग्ज़ाम है, बोर्ड का एग्ज़ाम है, उसमें टोटल इसके मार्क्स होते हैं 85। और टोटल टाइम होता है हमारे पास 3 आवर्स। ठीक है, यानी कि 180 मिनट्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एमसीक्यू की। तो टोटल 17 एमसीक्यूज आते हैं। ठीक है, और इसके लिए 20 मिनट्स मिलते हैं। 20 मिनट्स फॉर 17 एमसीक्यू, यानी कि एक एमसीक्यू को वन से थोड़ा सा 1 मिनट से थोड़ा सा ज़्यादा टाइम मिलेगा। अच्छा, अब फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में हमारे पास टोटल कितने यूनिट्स हैं? टोटल 11 यूनिट्स हैं। ठीक है, तो उसमें किस यूनिट में से कितने एमसीक्यू आएंगे? तो जैसे कि यूनिट नंबर 1 आपको नज़र आ रहा है, यूनिट नंबर 1 में से 2 एमसीक्यूज होंगे, जो कि मोल्स, एवोगैड्रोस नंबर, लिमिटिंग रिएक्टेंट, यील्ड, इससे रिलेटेड है। ठीक है, इसमें से टोटल 2 एमसीक्यूज आएंगे। चैप्टर नंबर 2 जो है ये एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स इन केमिस्ट्री। ये सिर्फ शॉर्ट के लिए करते हैं और एमसीक्यू के लिए करते हैं, इसमें से लॉन्ग नहीं आता। तो इसमें से भी 2 एमसीक्यू होंगे। चैप्टर नंबर 3 जो है दैट इज़ गैसेस। तो ये बड़ा एक डिटेल्ड चैप्टर है, यूनिट है, और इसमें से भी 2 एमसीक्यू आएंगे। चैप्टर नंबर 4 लिक्विड्स एंड सॉलिड्स, ये भी बहुत डिटेल्ड यूनिट है, इसमें से भी 2 एमसीक्यू होंगे। चैप्टर नंबर 5
जो कि है एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये भी एक डिटेल्ड यूनिट है, 2 MCQ आएंगे। चैप्टर नंबर 6 जो कि है केमिकल बॉन्डिंग, जो कि असल बुनियाद है केमिस्ट्री की, तो इसमें से भी 2 MCQs आएंगे। फिर चैप्टर नंबर 7 जो है दैट इज़ थर्मोकेमिस्ट्री, बहुत छोटा सा यूनिट है और इसमें से एक MCQ आएगा। चैप्टर नंबर 8 केमिकल इक्विलिब्रियम, लेंथी है लेकिन बहुत आसान यूनिट है, इतना मुश्किल यूनिट नहीं है, तो इसमें से एक MCQ आएगा। चैप्टर नंबर 9 सॉल्यूशंस है, तो सॉल्यूशन से भी एक MCQ आएगा। चैप्टर नंबर 10 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, इसमें से भी एक MCQ आएगा। और चैप्टर नंबर 11 जो है दैट इज़ रिएक्शन काइनेटिक्स, इससे भी एक MCQ आएगा। तो इसके अकॉर्डिंग आपने आपने प्रैक्टिस जो है वो इसी के अकॉर्डिंग करनी है, लेकिन ओवरऑल आपने अल्टीमेट जब प्रैक्टिस करनी है तो आपने ये सोच के प्रैक्टिस करनी है कि आपने बोर्ड एग्ज़ाम में भी कामयाब होना है और अल्टीमेट आप जो है एंट्री टेस्ट की भी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सोच के भी आपने MCQ की प्रैक्टिस करनी है कि आप एक तो बोर्ड में भी आप जो है अच्छा स्कोर करें और अल्टीमेट आपने एंट्री टेस्ट में भी अच्छा स्कोर करना है। और हम आपको हर टॉपिक से रिलेटेड, जो एंट्री टेस्ट से रिलेटेड जिस तरह के MCQ आते हैं उसके बारे में भी गाइड करते रहेंगे। अच्छा, तो ये तो हमारा ऑब्जेक्टिव पार्ट हो गया। ऑब्जेक्टिव पार्ट जो कि आपने 20 मिनट्स में सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो ये बबल शीट पे आपने इसको सॉल्व करना होता है, तो ये आपसे एग्जामिनर जो है वो आपसे ये आपका ये पेपर ले लेता है, ऑब्जेक्टिव पेपर आपसे वापस ले लेता है, फिर आपको दिया जाता है सब्जेक्टिव पेपर। जी, सब्जेक्टिव। तो सब्जेक्टिव के अंदर सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चंस का पार्ट होता है। तो शॉर्ट क्वेश्चंस में हमारे पास टोटल 3 पार्ट्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 MCQ हो गया। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन रहा है, क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी शॉर्ट क्वेश्चंस का पार्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 भी शॉर्ट क्वेश्चंस का पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 भी शॉर्ट क्वेश्चंस का पार्ट है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में टोटल 12 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, आपने 8 अटेम्प्ट करने होंगे। तो वैसे कहा जाता है कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं करने चाहिए, लेकिन अगर आपने कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ही है तो आप मैक्सिमम एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा अटेम्प्ट करो, इससे ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं करने चाहिए। एक इसलिए अटेम्प्ट कर लेना चाहिए कि हो सकता है कि कोई और क्वेश्चन जो है उसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई हो, तो फिर वो यहाँ पर कंपनसेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसमें भी 12 शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, 8 करने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसमें 9 शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, 6 अटेम्प्ट करने होते हैं। तो टोटल आपने कितने शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, 8, 8 और 6, तो टोटल आपने 22 शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, 22। और एक शॉर्ट क्वेश्चन होता है 2 मार्क का। ठीक है, तो 22 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 मार्क्स के आपके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। तो यानी कि ऑलमोस्ट आपका जो 50% जो आपका वेटेज है वो शॉर्ट क्वेश्चंस का है। अब हम ये देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 2, अब पेयरिंग स्कीम क्यों ज़रूरी है। बेसिकली इससे आप स्मार्टली जो है वो ज़्यादा नंबर ले लेते हो। एक बच्चा वो है जो दिन रात मेहनत कर रहा है, ये यूनिट भी याद कर रहा है, ये यूनिट भी याद कर रहा है, लेकिन उसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। वो एक ऐसा यूनिट याद कर रहा है, वो लेट से चैप्टर नंबर 2 के लॉन्ग क्वेश्चंस याद कर रहा है, तो उसको चैप्टर नंबर 2 के लॉन्ग क्वेश्चंस याद करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि चैप्टर नंबर 2 से लॉन्ग क्वेश्चन आता ही नहीं है। ठीक है, तो इसी तरह इसको हम कहते हैं कि स्मार्टली, मतलब आप कम मेहनत करके ज़्यादा नंबर ले जाते हो, तो इसको हम कहते हैं स्मार्ट वर्क। और पेयरिंग स्कीम इसलिए ज़रूरी होती है, और ये हर साल जो है ये मतलब चेंज होती है। कभी कभी ये सेम भी रहती है, कभी कभी ये 2 साल के लिए सेम रहती है, कभी कभी 3 साल के लिए सेम रहती है, कभी ये चेंज भी हो जाती है। तो ये साइंसिस में जो है ये बिल्कुल फॉलो की जाती है। ठीक है, तो ये जो सोर्स होता है ये क्या होता है, ये जो एग्जामिनर्स होते हैं, जो पेपर सेटर होते हैं, जो एग्ज़ाम सेट करते हैं, ठीक है,
वहाँ से जो है हमें पता चलता है कि ये क्वेश्चन नंबर 2 से इस चैप्टर से शॉर्ट आने हैं और इन लॉन्ग क्वेश्चंस के जो हैं वो आपस में पेयरिंग है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 से जो शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं वो किस चैप्टर से आने हैं, वो चैप्टर 1 से आने हैं, चैप्टर 2 से आने हैं, चैप्टर 3 से आने हैं और चैप्टर 8 से आने हैं। तो 1 2 3 चैप्टर नंबर 1 से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 2 से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, यूनिट नंबर 3 से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, यूनिट नंबर 8 से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। अच्छा, अभी हम बात करेंगे लॉन्ग क्वेश्चंस की भी। तो चैप्टर नंबर 2 तो लॉन्ग क्वेश्चन में आता ही नहीं है। अच्छा, चैप्टर नंबर 1 भी आपने लॉन्ग में करना है, ये अभी हम डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 3 भी आपने लॉन्ग में करना है, इसमें से न्यूमेरिकल आता है। और चैप्टर नंबर 8 भी आपने लॉन्ग में करना है, इससे भी न्यूमेरिकल आता है। तो जो यूनिट्स आपने लॉन्ग के लिए करने हैं उसके ज़ाहिर बात है शॉर्ट भी प्रिपेयर हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप चैप्टर 1 के लॉन्ग प्रिपेयर कर रहे हो तो चैप्टर नंबर 1 के शॉर्ट क्वेश्चंस भी प्रिपेयर हो जाएंगे। इस तरह चैप्टर नंबर 3 का आप लॉन्ग प्रिपेयर कर रहे हो तो उसके शॉर्ट भी प्रिपेयर हो जाएंगे। चैप्टर नंबर 8 जो है वो आप लॉन्ग में प्रिपेयर कर रहे हो तो शॉर्ट भी प्रिपेयर हो जाएंगे। तो टोटल अगर आप ये तीनों यूनिट्स करते हो तो 3 और 3 टोटल 9 शॉर्ट क्वेश्चंस आपके अटैम्प्ट हो जाएंगे। लेकिन जिन्होंने एक्सेल करना होता है, जिन्होंने जो है वो फुल मार्क्स जो है वो उनका एम होता है, वो जो है एक्स्ट्रा भी याद करते हैं। मतलब चैप्टर 1 3 और 8 के तो आपके बेस्ट, इनके शॉर्ट क्वेश्चंस तो आपने बहुत अच्छे प्रिपेयर करने हैं। तो ऑन ए सेफर साइड, और सेफर साइड पे रहना चाहिए। तो यूनिट नंबर 2 जो कि बहुत सिंपल सा यूनिट है, इसके गिने चुने कोई 9 10 शॉर्ट क्वेश्चंस है, वो याद कर लोगे तो आपके ये 3 भी हो जाएंगे। यानी कि आप जो है वो अगर 12 नहीं तो 10 शॉर्ट क्वेश्चंस तो आपको आने चाहिए, एग्जैक्ट बहुत बहुत अच्छे आने चाहिए। ठीक है, तभी जो है आप इस पोर्शन में जो है वो फुल मार्क्स गेन कर सकते हो। नेक्स्ट जो पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपने आपके जो शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे वो यूनिट नंबर 4 से आएंगे, 5 से आएंगे, 9 से आएंगे और 11 से आएंगे। अच्छा, अभी हम बात करेंगे लॉन्ग क्वेश्चंस की भी। अच्छा, चैप्टर नंबर 4 का आपने लॉन्ग प्रिपेयर करना है। ठीक है, ये एक मेजर टॉपिक है और ये आगे जाके एंट्री टेस्ट में भी काम आता है। इस तरह चैप्टर नंबर 5 भी आपने लॉन्ग में करना है, ये भी हम देखेंगे आगे एंट्री टेस्ट में भी काम आएगा। तो अगर 4 और 5 आपने लॉन्ग में किया है तो इसके आपने शॉर्ट भी प्रिपेयर कर लिए, इसके शॉर्ट भी हो जाएंगे। तो 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आ गए चैप्टर नंबर 4 से और 3 शॉर्ट क्वेश्चन आ गए यूनिट नंबर 5 से। तो टोटल 7 शॉर्ट क्वेश्चंस तो आपके हो गए। अच्छा, अब यहाँ पर जो यूनिट नंबर 9 और 11 है, इसमें जो 11th यूनिट है दैट इज़ रिएक्शन काइनेटिक्स या केमिकल काइनेटिक्स, ये ज़्यादा आसान यूनिट है। तो इसके आप शॉर्ट बहुत अच्छे प्रिपेयर कर लो तो आपके टू शॉर्ट क्वेश्चंस यहाँ से प्रिपेयर हो जाएंगे। तो ये टोटल आपके 9 शॉर्ट क्वेश्चंस हो जाएंगे। लेकिन ऑन ए सेफर साइड, सेफ साइड पे रहना चाहिए। तो चैप्टर नंबर 9 के भी आपको शॉर्ट कुछ आने चाहिए। लेकिन जिन्होंने फुल स्कोर करना है तो वो तो फिर पूरी बुक ही पढ़ते हैं। लेकिन स्मार्टली कैसे आपने फुल मार्क्स लेने हैं तो उसके लिए आप चैप्टर 4 5 और 11 को तो बहुत अच्छे शॉर्ट प्रिपेयर करोगे। और 9 चूँकि सोल्यूशन का चैप्टर है और एमडी कैट में तो इसकी वेटेज नहीं है, लेकिन बाकी जो एंट्री टेस्ट हैं उसमें इसकी वेटेज है। तो सोल्यूशन के बारे में भी आपने नॉलेज जो है वो पूरा लेना है और इसके भी आपने क्वेश्चंस जो हैं सेफर साइड के लिए अटैम्प्ट करने हैं। यानी कि पहले हम बात करें वो यूनिट करने हैं कि जो आपने बहुत अच्छे प्रिपेयर करने हैं, उसमें तो कोई गुंजाइश रखनी नहीं है, उसके तो शॉर्ट बिल्कुल सारे शॉर्ट आपके जो हैं वो बेस्ट होने चाहिए। फिर क्वेश्चन नंबर 4 में जो आपके यूनिट्स आएंगे वो आएंगे यूनिट नंबर 6 7 और 10। अच्छा, ये सारे ही आपने लॉन्ग के लिए प्रिपेयर करने हैं, 6 भी प्रिपेयर करना है, 7 भी और 10 भी। तो 6 के जब आप लॉन्ग प्रिपेयर करोगे तो शॉर्ट भी हो जाएंगे, तो इसके 3 शॉर्ट हो जाएंगे। 7 लॉन्ग में करोगे तो शॉर्ट भी प्रिपेयर हो जाएंगे।
तो ये आ जाएगा, इसके भी 3 शॉर्ट क्वेश्चंस हो जाएंगे, बहुत सिंपल सा यूनिट है। और इसी तरह चैप्टर नंबर 10 जो है ये भी आप लॉन्ग में प्रिपेयर करोगे। मेजॉरिटी बच्चों को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है वो इतना अच्छा यूनिट नहीं लगता, मतलब मुश्किल लगता है, लेकिन इंशाल्लाह हम जब पढ़ेंगे तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके लिए ये जो यूनिट है ये आसान हो जाए। और ये कॉन्सेप्ट है, एक बार आपको कॉन्सेप्ट आ गया तो इससे आसान यूनिट कोई भी नहीं है। तो ऑलमोस्ट आपके 9 के 9 शॉर्ट क्वेश्चंस जो है ना वो बेस्ट होंगे, बेस्ट। अच्छा जी, अब हम चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। तो लॉन्ग क्वेश्चंस जो हैं वो टोटल 5 आते हैं, 5 में से 3 करने होते हैं। अच्छा, एक एक लॉन्ग क्वेश्चन के 2 पार्ट होते हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5। तो शॉर्ट क्वेश्चंस कहाँ तक थे? शॉर्ट क्वेश्चंस थे क्वेश्चन नंबर 4 तक। तो लॉन्ग क्वेश्चन फिर कहाँ से स्टार्ट होगा? क्वेश्चन नंबर 5 से। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट और क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट। अच्छा, इसमें से दोनों पार्ट ए जो है ये भी 4 मार्क्स का होगा और पार्ट बी भी 4 मार्क्स का होगा। तो एक लॉन्ग कितने मार्क्स का हो गया? 8 मार्क्स का। 8 मार्क का एक लॉन्ग क्वेश्चन है, तो आपने 3 अटेम्प्ट करने हैं, तो टोटल हो गए 24 मार्क्स। तो 24 मार्क्स के आपके लॉन्ग क्वेश्चन है। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट कहाँ से आना है और बी पार्ट कहाँ से आना है, ये है पेयरिंग स्कीम। बजाय इसके कि आप क्वेश्चन नंबर यूनिट नंबर 1 याद कर रहे हो और आपको लग रहा है कि यूनिट नंबर 1 के साथ जो मेरा बी पार्ट आएगा वो यूनिट नंबर 2 से आ जाएगा। नहीं, यूनिट नंबर 2 से तो लॉन्ग आना ही नहीं है। ठीक है, तो जब आप यूनिट 1 प्रिपेयर कर रहे हो लॉन्ग के लिए, तो आपने इसके साथ, ठीक है, इसके कॉम्प्लीमेंट्री आपने यूनिट नंबर 4 याद करना है। तो 1 और 4 अगर आप याद करोगे, यूनिट नंबर 1 के लॉन्ग क्वेश्चन और यूनिट नंबर 4 के लॉन्ग क्वेश्चन यदि आप प्रिपेयर कर लोगे तो आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा। क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन ऐसे ही अटेम्प्ट होता है, जिस लॉन्ग क्वेश्चन को आपने शुरू किया है अगर आप उसका ए पार्ट कर रहे हो उसी का बी पार्ट करोगे तो वो पूरा एक लॉन्ग कंसिडर होगा। ये नहीं कि आप एक पार्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट कर रहे हो और क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट कर रहे हो तो आप कह रहे हो ये मेरा एक लॉन्ग हो गया। नहीं, एक कंप्लीट लॉन्ग के लिए क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट किया है तो क्वेश्चन नंबर 5 का ही बी पार्ट करना है आपने। इस तरह जो क्वेश्चन नंबर 6 है तो ये आपने करना है, ये आपके लिए बहुत अच्छी पेयरिंग है। 1 और 4 तो मस्ट आपको करना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का जो ए पार्ट है वो आएगा चैप्टर नंबर यूनिट नंबर 3 से और ये न्यूमेरिकल आता है। और ये न्यूमेरिकल बहुत इजी है, बहुत मुश्किल नहीं है। इसमें एग्जाम्पल्स भी होती हैं और इसमें एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स भी होते हैं। तो ये एग्जाम्पल से भी आ जाता है और एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स भी हैं। तो एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स भी गिने चुने हैं, एग्जाम्पल्स भी गिनी चुनी हैं, तो ये बहुत ईजी होता है। और 5 यूनिट जो है ये एटॉमिक स्ट्रक्चर है, तो इसमें लॉन्ग क्वेश्चंस की भरमार है, ये है ही लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए। तो ये पेयर भी आपको करना चाहिए। ठीक है, और ये आगे जाके एंट्री टेस्ट में भी इनकी बहुत ज़्यादा वेटेज है इन यूनिट्स की। फिर क्वेश्चन नंबर 7 का जो ए पार्ट है वो आएगा यूनिट नंबर 6 से, जो कि केमिकल बॉन्डिंग है, इसकी आगे भी वेटेज है। इस पे केमिस्ट्री बेस करती है तो इसका तो नॉलेज आपको बहुत अच्छे से होना चाहिए। और इसका जो बी पार्ट है वो है यूनिट नंबर 8 का न्यूमेरिकल। तो गिने चुने जो हैं वो 5-6 न्यूमेरिकल हैं, सिर्फ उन्हीं न्यूमेरिकल में से कोई एक न्यूमेरिकल आ जाता है, तो ये बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। तो ये 3 लॉन्ग क्वेश्चंस तो आपके हो जाते हैं अगर आप चैप्टर नंबर यूनिट नंबर 1, 4, 3, 5 और 6 और 8 कर लेते हो तो ये 3 लॉन्ग क्वेश्चंस तो आपके अटेम्प्ट हो गए। लेकिन आपने सेफर साइड पे रहना है। हो सकता है कि आपने जो यूनिट नंबर 6 के लॉन्ग याद किए हैं, हो सकता है उसमें से जो आपने लॉन्ग याद किया है उसमें से उसने कोई अनएक्सपेक्टेड लॉन्ग दे दिया, एक ऐसा लॉन्ग दे दिया जो लॉन्ग नहीं बनता था और वो लॉन्ग आ गया। तो फिर अब आप ये अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, तो आप सेफर साइड पे आपको एक और लॉन्ग क्वेश्चन भी याद होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 ये एक सेफर साइड के लिए आपके पास एक अच्छी ऑप्शन है। तो यूनिट नंबर 7 बहुत आसान यूनिट है और यूनिट नंबर 10 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, तो इसके भी गिने चुने जो है वो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। तो ये सेफर साइड पे रहने के लिए ये ऑप्शन आपके लिए बेस्ट है। ठीक है, इसको आपने प्रिपेयर करना है। तो ये तो लॉन्ग आपके, अगर आप 8 यूनिट्स करते हो
तो आपके लॉन्ग क्वेश्चंस बेस्ट अटेम्प्ट होते हैं, पूरे मार्क्स आ जाते हैं। लेकिन चूंकि आपने आगे एंट्री टेस्ट के लिए भी पढ़ना है, तो एंट्री टेस्ट के लिए चैप्टर नंबर 9 को आप सिर्फ एमसीक्यू और शॉर्ट के लिए याद करो, और चैप्टर नंबर 11 को भी आप शॉर्ट और एमसीक्यू के लिए याद करो। ठीक है, तो ये है कि आप स्मार्टली कैसे जो है मैक्सिमम कम मेहनत करके कैसे मैक्सिमम मार्क्स जो है वो आप गेन कर सकते हो। ठीक है, और टाइम मैनेजमेंट जो है वो बहुत ज़रूरी है। एक शॉर्ट क्वेश्चन को मैक्सिमम आपने 3 मिनट देना है। ठीक है, अगर हम टाइम मैनेजमेंट की बात करें तो 22 शॉर्ट क्वेश्चन है, एक शॉर्ट क्वेश्चन को 3 मिनट से ज़्यादा नहीं देना। 3 मिनट से ज़्यादा एक शॉर्ट क्वेश्चन पे नहीं लगना चाहिए। तो ये बनते हैं 66 मिनट्स, ऑलमोस्ट 1 आवर 6 मिनट। 1 आवर 6 मिनट और 20 मिनट्स ऑब्जेक्टिव में निकल गए थे, तो 1 आवर 26 मिनट, 1 आवर 26 मिनट निकल गए। पीछे रह गया हमारे पास ऑलमोस्ट डेढ़ डेढ़ घंटा बच गया। अब लॉन्ग क्वेश्चन पे कितना टाइम लगना चाहिए? एक पार्ट, लॉन्ग क्वेश्चन का जो एक पार्ट है, इसको मैक्सिमम 12 मिनट लगना चाहिए। तो 12 मिनट, 12 मिनट, टोटल 24 मिनट, या आप इसको कह लो कि 25 मिनट लगता है एक लॉन्ग क्वेश्चन। तो टोटल 3 लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं आपने। तो ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 75 मिनट्स। ठीक है, यानी कि 1 घंटा 15 मिनट। तो पीछे 10 या 15 मिनट आपके पास बचने चाहिए पेपर को रिवाइज करने के लिए। ठीक है, पेपर को कहीं मैंने मिस्टेक तो नहीं कर दी, कहीं मैंने गलत पार्ट तो नहीं अटेम्प्ट कर लिया। और ये बहुत ज़रूरी होता है कि अगर आप लेट से क्वेश्चन नंबर टू के आपने शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट किए हैं, तो लेट से आपने क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट जो है वो अटेम्प्ट किया है, तो जो क्वेश्चन पेपर में उसकी नंबरिंग है वही नंबरिंग आपने देनी है। ये नहीं है कि आपका ये पहला क्वेश्चन है तो आपने उसको फर्स्ट पार्ट दे दिया, नहीं। जो क्वेश्चन पेपर में उसकी नंबरिंग है वही नंबरिंग आपने यहाँ पे देनी है। ठीक है, ठीक है, तो आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 का अगर आप पहला क्वेश्चन नंबर 2 का आपने लेट से थर्ड पार्ट अटेम्प्ट करना है, तो क्वेश्चन नंबर 2 लिखा और थर्ड पार्ट लिखा। और क्वेश्चन नहीं लिखना, डायरेक्ट आंसर से आपने स्टार्ट करना है क्योंकि टाइम शॉर्ट होता है। इसी तरह जहाँ क्वेश्चन एंड हो जाए वहाँ पर आपने नीचे एंड लाइन लगा देनी है। फिर अगला पार्ट जो भी होगा क्वेश्चन नंबर 2 फोर्थ पार्ट, फिर जो भी आपने अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन नंबर 5 सेवन्थ पार्ट। तो जो भी क्वेश्चन पेपर में उसका नंबर है वही नंबर आपने अपनी आंसर शीट पे देना है। ठीक है, तो इसके लिए आपने प्रेजेंटेशन को बेहतर रखना है, और जो भी हर हर शॉर्ट क्वेश्चन में, हर लॉन्ग क्वेश्चन में एक कीवर्ड होता है, उस कीवर्ड को आपने मार्कर से हाईलाइट कर देना है ताकि एग्जामिनर को पढ़ना आसान हो जाए और आप जो है वो फुल मार्क गेन कर सकते हो। और बोर्ड का जो ट्रेंड है ना वो अब शिफ्ट होने लगा है टुवर्ड्स कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्चुअल बेस्ड एग्जामिनेशन की तरफ हम शिफ्ट कर रहे हैं। फेडरल बोर्ड जो है वो तो पहले ही शिफ्ट हो चुका है एनालिटिकल बेस्ड एग्जामिनेशन सिस्टम पे। ठीक है, तो अब जो पंजाब बोर्ड है उसमें 75% जो है वो नॉलेज बेस्ड है, बाकी 25% एनालिटिकल बेस्ड है, यानी कि कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है। तो हम इंशाल्लाह गाइड करेंगे हर टॉपिक में कि इस टॉपिक से रिलेटेड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कैसे आ सकता है, कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यू कैसे आ सकता है, कॉन्सेप्चुअल शॉर्ट क्वेश्चन कैसे आ सकता है। ठीक है, और लॉन्ग क्वेश्चन में क्या स्टेटमेंट हो सकती है। तो बेसिकली अब आपने अपने आप को प्रिपेयर करना है कॉन्सेप्ट से। ठीक है, क्रैमिंग होगी, सिर्फ स्टेटमेंट्स को, डेफिनेशंस को, वैल्यूज़ को हमने याद रखना है, जो कॉन्सेप्ट है उसको हमने अप्लाई करना है। ठीक है बच्चों, तो ये थी हमारी पेयरिंग स्कीम। तो इंशाल्लाह हम फर्स्ट ईयर को स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 1 से। और यूनिट नंबर 1 क्या है? इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, यानी कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, तो इंशाल्लाह हम बहुत ज़्यादा इन्जॉय करेंगे, आप भी इन्जॉय करेंगे और मैं भी आपके साथ इन्जॉय करूँगा। तो इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे फर्स्ट क्लास में। हमेशा दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें, अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ पैदा करेगा।
और हमेशा खुश रहें और खुश रखें। कोई क्वेश्चन है आपका? आप में से किसी का कोई क्वेश्चन हो? जी बच्चों, एनी क्वेश्चन? चलो बच्चों, इंशाल्लाह मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। किसी टॉपिक को, ये क्वेश्चन है, किसी टॉपिक को बेस्ट वे में कैसे याद करें? बेटा, जो टॉपिक होता है सबसे पहले तो उसका आपने कॉन्सेप्ट ले लिया, उसको फिर आपने अपनी टेक्स्ट बुक से रीड करना है, और फिर रीड करने के बाद उसको खुद से आप इलेबोरेट करो, उसको लिख के देखो, उसको बार बार लिख के देखो। और जब आप एक बार उसको अपने हाथ से लिख लेते हो तो वो आपको जो है वो याद रहता है। तो लिख के याद करने की जो प्रैक्टिस है ये बहुत अच्छी होती है। ठीक है बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।